हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोगों ने मेरी उन तीनों वीडियोस को देख लिया होगा। तो लास्ट की वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप लोग जो बायोलॉजी 11th और 12th की जो भी होती है, उनमें आप लोगों को कौन कौन सी चैप्टर और कौन कौन सी यूनिट देखने को मिलेगी। तो मैंने कल वाली वीडियोज़ में आप लोगों को 3 यूनिट के बारे में बताया था, जिन यूनिट के अंदर मैंने ये बताया था कि आप लोगों को ये 6 यूनिट देखने को मिलेगी, जिसमें कि मैंने आपको 3 यूनिट के बारे में कल वाली वीडियो में बता दिया था कि सबसे पहली यूनिट जो है हमारी वो डाइवर्सिटी या लिविंग वर्ल्ड के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड है, जिसके अंदर हमें 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। जो कि पहला ही लिविंग वर्ल्ड, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, इससे मुश्किल से मुश्किल एक आध क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा जो है एनिमल किंगडम, और तीसरा है प्लांट किंगडम, चौथा है एनिमल किंगडम। तो ये 4 किंगडम के बारे में आपको पहली यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर यूनिट दूसरी जो भी जिसमें कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट के बीच में आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब पढ़ने को मिलेगा। और यूनिट 3 में मैंने बेसिक सी तुम्हें नॉलेज दी थी कि उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी कि बायोमोलिक्यूल, सेल ऑफ द लाइफ और सेल की साइकिल और उसका डिवीज़न किस बेस पे होता है। तो चलिए, मैंने कल की 3 यूनिट आपको दोबारा से रिपीट कर दी है। तो आज हम शुरू करते हैं अगली अपनी 2 यूनिट, जो कि हमारी होती है प्लांट फिजियोलॉजी और चौथी होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्लांट के बारे में एक ओवरऑल बेसिक नॉलेज, और जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके अंदर आपको जो है ह्यूमन से रिलेटेड फिजियोलॉजी के बारे में देखने को मिलेगा। तो हम पहली बात यहाँ पर करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो मैं जो नया अपडेट है एनटीए का उसके बेस पर अगर आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पर हमारे पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, जो कि अब कट होकर सिलेबस रिड्यूस होकर सिर्फ 3 चैप्टर बच चुके हैं, क्योंकि बाकी के 2 चैप्टर जो है इस चैप्टर हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। तो हमें अभी सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें कि हमारा पहला यानी कि 11वां चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 यानी कि जो 12वां चैप्टर है उसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट के बाद मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो हमें यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 देखने को मिलेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, हमें ये भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमें यहाँ पर यूनिट नंबर 5 होती है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर हमारे पहले चैप्टर 6 हुआ करते 7 हुआ करते थे सॉरी, लेकिन अभी हमें यहाँ पर 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, उससे रिलेटेड चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। तो अभी हमारे पास बेसिकली 6 चैप्टर बचे हैं, जिसमें कि 14वां चैप्टर यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर बेसिकली आपको ब्रीदिंग हम कैसे लेते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कैसे होता है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ पर 15वें चैप्टर के अंदर देखा जाए तो 15वां चैप्टर हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी में फ्लूइड और सर्कुलेशन किस तरीके से होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको बताया जाता है। और वहीं 16वें चैप्टर में आपको एक्सक्रीशन एंड प्रोडक्शन एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि जो हम एक्सक्रीट करते हैं, जो भी मतलब पेशाब और टट्टी जो भी होती है उसको हम जो एक्सक्रीट करते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं, यानी किडनी में पसीने को भी कह सकते हैं, और उसको बनाना और उसको निकालना, इसके प्रोसेस को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन कहते हैं। तो वहीं आपको चैप्टर नंबर 17 के अंदर आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि हम जो लोकोमोशन करते हैं और मूवमेंट देखने को मिलती है हमारे अंदर, उससे रिलेटेड आपको हड्डियों के बारे में या आपके जो भी नर्व एंडिंग या कनेक्टिव टिश्यू जो भी हैं, ब्लड वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद हम 18वें चैप्टर की बात करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी न्यूरल कंट्रोल, यानी कि हमारे दिमाग का जितना भी कंट्रोल होता है और आपस में कोऑर्डिनेशन करने की जितनी भी टेक्निक होती है उन सबसे रिलेटेड आपको यहाँ पर बताया जाता है। और चैप्टर 19 जो कि हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ये भी इसका ही पार्ट है, जिसके अंदर हमारी केमिकल यानी कि सलाइवा, ये सब पिट्यूटरी, एड्रेनल, इन सबसे रिलेटेड बात करी जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, गुड बाय, सी यू, जय हिंद, लव यू।